सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब तक हम आप लोगों को अकाउंटेंसी का एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का 2 क्लास करवा चुके हैं और दोनों क्लास में हम आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली पढ़ाए हैं। पहला क्लास में हम आप लोगों को डिटेल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में बताए थे एंड सेकेंड क्लास में हम आप लोगों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल से रिलेटेड जो एडमिशन में सम्स आ सकता है उसको करवाए थे। ठीक है ना। अब ये जो हम लोगों का थर्ड क्लास है, इसमें हम आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट को करवाएंगे। ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, उस कब बनेगा। सबसे पहले देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनेगा, क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, ये 3 चीज़ आपको समझ में आना चाहिए इस वीडियो के एंड तक। अगर समझ में आ गया तो मतलब हम अपना काम कर दिए हैं, अगर समझ में नहीं आया है इसका मतलब है हमसे मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। आप लोग हमको व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, जो डाउट है क्लियर करिए। बट होपफुली इंशाअल्लाह ये वीडियो के एंड तक अगर आप बने रहेंगे तो आपको ये तीनों चीज़ क्लियर हो जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है, क्यों बनता है और कैसे बनता है। तो चलिए आते हैं रीवैल्यूएशन का मतलब क्या। देखो, रीवैल्यूएशन, वैल्यूएशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ का वैल्यू को पता करना, इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन मतलब कोई भी चीज़ का वैल्यू को दोबारा पता करना। सुने हो ना, अरे क्रिकेट मैच में होता है रीप्ले, सुने हो ना, रीप्ले। तो रीप्ले का मतलब क्या हो गया, जो हो गया उसको वापस से प्ले करो। उसी तरह रीवैल्यूएशन का मतलब जिसका वैल्यूएशन हुआ है उसको दोबारा से वैल्यू करो, इसी को बोला जाता है रीवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं, रीवैल्यूएशन। तो किसको रीवैल्यूएशन करेंगे सर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है। समझ में आ रहा है। अब ये कब कब कर किया जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है नंबर 1 जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आता है। नंबर 2 जब एक पार्टनर एडमिट होता है, एक नया पार्टनर का एडमिशन होता है पार्टनरशिप फर्म में। नंबर 3 जब एक एग्जिस्टिंग पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर कर जाता है। नंबर 4 जब एक पार्टनर का जो पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर है उसका डेथ हो जाता है। तो ये 4 सर्कमस्टेंसेस में हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो देखो, रिवैल्यूएशन को एकदम ध्यान से समझना है बाबू। क्यों ध्यान से समझना है, क्योंकि ये एडमिशन में भी है, रिटायरमेंट में भी है, डेथ में भी है, तीनों में रिवैल्यूएशन अकाउंट है। तो आपको सही से समझना तो पड़ेगा। ठीक है ना। और सेम है, जो एडमिशन में वही रिटायरमेंट और डेथ में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कोई फर्क नहीं आएगा। जैसे यहाँ बन रहा है वैसे ही रिटायरमेंट और डेथ में भी बनेगा। ठीक है। तो इसीलिए इसको थोड़ा और ध्यान से समझना है। तो देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब एक पार्टनर एडमिट होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 पार्टनर है ए और बी, और इन लोगों के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ए और बी पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया था 2000 में। कब स्टार्ट किया था, 2000, ईयर 2000 में। ये लोग उस वक्त एक बिल्डिंग खरीदा था। ठीक है। जिस कितना में खरीदा था, 1 लाख में। और एक मशीन खरीदा था 2000 में। ठीक है ना, 2000 ईयर एक मशीन खरीदा था जो उस वक्त जिसका कॉस्ट था 50,000। 20 साल तक ये लोग बिजनेस चलाते हैं। उसके बाद ए और बी को लगता है ना यार, हम लोग को एक और पार्टनर का ज़रूरत है। अब बिजनेस का स्केल बड़ा हो गया है, हम लोग 2 आदमी से संभल नहीं रहा है, तो एक और पार्टनर लगेगा। ये लोग सी को पार्टनरशिप में एडमिट कर लेता है। तो ए, बी और सी, और अब इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया मान लो 3:2:1। अब साल कौन सा है, 2020 है फॉर एग्जाम्पल, 2020। जो बिल्डिंग 1 लाख का था 2000 में, इस बिल्डिंग का वैल्यू अभी बढ़ के हो गया है फॉर एग्जाम्पल 20 lakhs। और जो मशीन ये लोग 50,000 में खरीदा था ना, तो मशीन तो डिप्रिशिएट हो के इसका वैल्यू आज का डेट में सिर्फ है 5,000।
अब देखो ए और बी 2000 में पैसा लगाया था बिल्डिंग में, तब जाके 20 साल बाद उसका वैल्यू हुआ है 20 लाख रुपया। लेकिन जब सी एज अ पार्टनर एंटर करेगा पार्टनरशिप फर्म में, तो सी कुछ नहीं किया है, सी को आते साथ 20 लाख रुपया का बिल्डिंग का वैल्यू मिल जा रहा है। क्योंकि जितना भी पार्टनर है एसेट्स में तो सबका ही हक रहता है, तो सी भी एसेट्स में अधिकार जमाएगा अपना। बट भाई सी बिना कुछ किए 1 लाख का जो वैल्यू बढ़ के 20 लाख हो रहा है, 19 लाख रुपया जो प्रॉफिट हो रहा है, ए और बी को वो प्रॉफिट हो रहा है, समझ में आ रहा है। ए और बी इन्वेस्ट करके इतना साल रखा, सी तो अभी एंटर ही कर रहा है और उसको 19 लाख का फायदा। तो ए और बी बोलेगा नहीं भाई, तुम्हारे आने से पहले कंपनी में पार्टनरशिप फर्म में जितना भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उसका वैल्यू को रीवैल्यूड किया जाएगा, उसका वैल्यूएशन दोबारा किया जाएगा, जिसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। और उस रीवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट हो या मान लो नुकसान हो, वो प्रॉफिट एंड नुकसान जो ओल्ड पार्टनर्स है उन लोगों का होगा। ये 19 लाख का प्रॉफिट है, ये आप नहीं लीजिएगा, ये हम लोग लेंगे ए और बी 3:2 का रेशियो में। उसी तरह 50,000 का मशीन था जिसका वैल्यू हो गया है 5,000, तो 45,000 का लॉस भी हुआ है, तो ये लॉस भी सी नहीं बेयर करेगा, ये लॉस भी किसके पास चला जाएगा, ए और बी के पास चला जाएगा 3:2 का रेशियो में। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि जब भी न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो उसका एडमिशन से पहले जितना भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज पार्टनरशिप फर्म में है, वो सब एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है वापस से उसका वैल्यू को रीवैल्यूड करेंगे, रीवैल्यूएशन होगा। और उस रीवैल्यूएशन में चाहे प्रॉफिट हो या नुकसान हो, वो प्रॉफिट एंड नुकसान, प्रॉफिट या लॉस जो भी है, वो सब ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, उसके बाद एडमिशन होगा। तो क्लियर हो गया, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेक प्लेस बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का एडमिशन से पहले ही ये होता है। क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे? देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, जितना भी, अच्छा ये देखो पूरा नोट्स हम बना के रखे हैं 4 पेज का, देख रहे हो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, सब इससे रिलेटेड नोट्स, फिर पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, सब अभी आप लोग को समझा देंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, सब समझा देंगे, ठीक है। तो देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट की तरह एक्ट करता है। नॉमिनल अकाउंट का क्या मतलब है? जितना भी एक्सपेंसेस और लॉसेस है, जो भी लॉस हो रहा है वो सबको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो सबको क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। एट द एंड नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी निकलेगा वो ओल्ड पार्टनर लोग ओल्ड रेशियो में बांट लेगा। अब देखो प्रॉफिट कब होगा? दो ही चीज का तो रिवैल्यूएशन होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज। तो एसेट्स अगर बढ़ गया, एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो प्रॉफिट, डिक्रीज हो गया तो लॉस। तो अगर एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट हो रहा है, उसको हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। कोई भी एसेट का वैल्यू इंक्रीज हो, चाहे लैंड एंड बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर हो, डेटर्स हो, अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी, ये सब जो है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। वाई सर? बिकॉज दीज आर प्रॉफिट। ये सब क्या है? ये सब है मेरा प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा अनरिकॉर्डेड एसेट का मतलब क्या होता है? देखो अनरिकॉर्डेड एसेट एक तरह का गेन ही है, प्रॉफिट ही है। कैसे सर? देखो मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम 100 रुपये अपना जीन्स के पैंट में पीछे वाले पैंट पॉकेट में रख दिए थे, रख के ना भूल गए तुम। अब तुम पैंट उतार दिए, मम्मी पैंट को वॉशिंग मशीन में धो दी, कपड़ा को सुखा दी, सुखा के तुम आयरन भी कर लिए, आयरन करके नेक्स्ट बार फिर पहने, पहनते पहनते ऐसे दोस्त लोगों के साथ घूम रहे थे, अचानक से पॉकेट में हाथ डाले, देख रहे हो जा ये क्या 100 का नोट, हाँ कब रखा हम, तुमको याद ही नहीं 100 का नोट था, है तो तुम्हारे ही, वो जादू तो जिन रख के थोड़ी गया है, तुम ही रखे थे बट तुम रख के भूल गए थे। तो वो हो गया अनरिकॉर्डेड एसेट। जब तुमको मिला तुम एकदम खुश हो गए, दोस्त साथ में तो चल चाय पिला दे रहे, चल रोल खिला दे रहे, तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट हो गया ना, ये भी एक तरह का प्रॉफिट है तुम्हारा, गेन है तुम्हारे लिए। तो उसी तरह से
ये क्योंकि एक गेन है, ये प्रॉफिट है, तो इसको हम लोग रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो जब एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा वो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। जब कोई एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा तो वो रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। कोई भी एसेट, जो भी एसेट से डिक्रीज हुआ तो डेबिट में, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट में, क्योंकि जब एसेट इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट होता है, इसीलिए क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। जब एसेट डिक्रीज होता है तो लॉस होता है, इसीलिए उसको डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। अब आते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का मामला उल्टा रहता है। लायबिलिटीज का मामला उल्टा रहने का क्या मतलब है, देखो लायबिलिटीज जब बढ़ता है तो वो लॉस है, और जब घटेगा तब वो प्रॉफिट है। देखो, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बिल्स पेएबल, या कोई भी जो है सन्ड्री क्रेडिटर्स या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, ये सब अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये सब रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड होगा। और ये सब अगर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा। क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, बिल्स पेएबल, ये सब क्रेडिटर्स का वैल्यू डिक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, इंक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन का डेबिट में। ठीक है, ये रिकॉर्ड करने के बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है सब रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद आता है ये, अगर क्रेडिट साइड बड़ा है, अगर क्रेडिट साइड बड़ा है, इसका मतलब है प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर जो है डेबिट में आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। और अगर डेबिट साइड बड़ा है, इसका मतलब है लॉस, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में चला जाएगा बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन बोलकर ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई दिक्कत यहां तक होपफुली नहीं होगा, ठीक है ना? तो रिवैल्यूएशन पूरा समझ में आ गया सर आप लोगों को? तो कब बनता है? जब पार्टनर एडमिट होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, इस दौरान बनेगा। क्यों बनेगा? ताकि जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसके हिस्से में कोई भी प्रॉफिट या लॉस जो पहले का है वो ना जाए। कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक है? फॉर्मेट पूरा आप लोगों को कॉपी कर लेना है। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ नोट्स भी है। कोई भी डाउट रहेगा तो देखिए ये नंबर मेरा दिया हुआ है, इसमें आप लोग कांटेक्ट करिए। और हम लोग का पेड बैच में इनरोलमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। ऑलमोस्ट बहुत सारा स्टूडेंट लोग इनरोल कर भी चुका है, ठीक है? और उन लोग का क्लासेस चल भी रहा है, क्योंकि यूट्यूब में पूरा तो क्लासेस नहीं आएगा, सिर्फ फर्स्ट चैप्टर्स आएगा। उसके बाद आपको इनरोल करवाना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो आप लोग पहले से इनरोल कर लीजिए हम लोगों के साथ, ताकि हम लोग डे 1 से आपको गाइड करते रहे, ठीक है? सिलेबस अभी लगभग 2 हफ्ता हुआ है हम लोग का क्लास स्टार्ट होते हुए, और सिलेबस ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है। एक एक चैप्टर सब में अब खत्म होने में आ रहा है। कॉस्ट एंड टैक्स में, बिजनेस स्टडीज़ में, अकाउंट्स का भी अभी चल रहा है, इकोनॉमिक्स का भी खत्म हो जाएगा ये वीक में। इकोनॉमिक्स का बुक थोड़ा लेट से आए थे, सिर्फ लेट से स्टार्ट हो रहा है। सेम विथ CLP है। तो आप लोग थोड़ा जल्दी करिए, इनरोल करिए और अपना क्लासेस को आगे बढ़ाइए। तो देखो कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, ऑल प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। और प्रॉफिट्स एंड गेन कब होगा? इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी को रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। दूसरा, ऑल लॉसेस आर डेबिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस कब होगा? डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी से हो जाएगा मेरा लॉस। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो, अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है अब जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, बट इसको बनाने से पहले हम आपको पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट दिखा देते हैं, ठीक है? तो ये पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट है, आपको इसको कॉपी करना है, ठीक है? वीडियो को पॉज करके आप लोग पूरा इसको कॉपी करिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग ये वाला रिवैल्यूएशन अकाउंट को, रिवैल्यूएशन तो कॉपी हो गया, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल को भी कॉपी करिएगा, ठीक है? ये PDF चाहिए तो हमको व्हाट्सएप करिएगा, इसका PDF भी आप लोगों को भेज देंगे। तो देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट PL अप्रोप्रिएशन में बनता था, तो यहाँ पे भी बनेगा। तो देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
में सबसे पहले ध्यान से समझिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है? ये एक पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पे जो पार्टनर्स को देना है, फर्म जो पार्टनर्स को दे रहा है उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जो फर्म्स पार्टनर से लेगा उसको डेबिट में रिकॉर्ड कर देंगे। इन शॉर्ट, जो ट्रांजैक्शन जिससे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट, और वो ट्रांजैक्शन जिससे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज हो रहा है, डेबिट। ठीक है ना? तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर पार्टनर को कुछ दे रहे हैं, क्रेडिट, ठीक है, और पार्टनर से कुछ लेना है तो डेबिट। इन शॉर्ट, तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस लिखना है, बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। देखिए ये मेरा कुछ क्वेश्चन है, मेरा कुछ सम्स है। देख रहे क्वेश्चन, ये एक तरह का क्वेश्चन है। देखिए तो ये क्वेश्चन है, इसमें देखिए बैलेंस शीट बना हुआ है, लाइबिलिटीज एसेट्स दिया हुआ है। लाइबिलिटीज में देख रहे कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है ओल्ड पार्टनर्स का, कैपिटल दिया हुआ ना ये वाला। तो सबसे पहले ये जो कैपिटल है इसको लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, उसके बाद रिवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट या लॉस आया है, अगर प्रॉफिट आया है तो वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर लॉस आया है तो वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। इसके बाद क्या करेंगे? न्यू पार्टनर जो आ रहा है वो कैपिटल लाएगा। हम लोग ऑलरेडी इससे पहले सम्स किए है ना, कैपिटल और गुडविल ला रहा है। तो जो कैपिटल ला रहा है बाय बैंक अकाउंट बोलकर न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में एंटर कर देंगे उसको। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा आपस में। अब ये कैसे होता है? इसके लिए वर्किंग नोट बना सकते हो। हम लोग सेकेंड क्लास पूरा इसी के ऊपर ही किए, प्रीमियम फॉर गुडविल के ऊपर। अगर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा बिजनेस में ही रह जाता है तो बस यही एंट्री होगा। बट हम लोग एक बार किए ना कि अगर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा विड्रॉ कर ले रहा है तो क्या एंट्री होगा? अगर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा विड्रॉ कर ले रहा है तो ये वाला तो लाने वाला एंट्री हुआ, और जब विड्रॉ करेगा तो ये एंट्री होगा, टू बैंक अकाउंट इफ प्रीमियम इज विड्रॉन। ठीक है, तो ये सब तो बेसिक्स एंट्री है। ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस को रिकॉर्ड कर लिए, न्यू का पार्टनर्स का कैपिटल रिकॉर्ड कर लिए, न्यू पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है उसको रिकॉर्ड कर दिए, अगर विड्रॉ कर रहा है उसको रिकॉर्ड कर दिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बैलेंस शीट में बहुत सारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस रहेगा, जैसे कि देख रहे हो ये सब जो हम टिक किए। बैलेंस शीट में पहले से एक्यूमुलेटेड बहुत सारा प्रॉफिट्स लॉसेस रिजर्व्स बना हुआ है। अब देखो रिजर्व्स होता क्या है? रिजर्व जो है ये तो प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है जिसको आप साइड करके रख रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर काम के लिए, या ऐसे जनरली आप रख रहे हैं कि फ्यूचर में कोई भी चीज के लिए यूज होगा। तो रिजर्व जो है ये पहले का जो प्रॉफिट कमाया गया है उसी का ही एक टुकड़ा है। तो पहले का जो प्रॉफिट कमाया गया था उसमें अधिकार था ओल्ड पार्टनर्स का। अब अगर न्यू पार्टनर आएगा तो उसका भी वो रिजर्व में हिस्सा हो जाएगा। तो इसीलिए न्यू पार्टनर के आने से पहले जो पहले का जो भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स है या प्रॉफिट है या लॉस है उसको ये लोग आपस में बांट लेगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। अब देखो जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये तीन ऐसा रिजर्व है जो बैलेंस शीट में क्वेश्चन में लाइबिलिटीज साइड में रहेगा, और उसको आपको लाइबिलिटीज साइड से उठाकर पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देना है ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और रिजर्व, ये तीन रिजर्व या फंड ऐसा है जो बैलेंस शीट जो क्वेश्चन में है उसका लाइबिलिटी साइड में रहेगा। आपको उस लाइबिलिटी साइड से ये सब को उठाकर
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में क्रेडिट कर देना है, इसमें न्यू पार्टनर का कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब ये सब होता क्या है सर, देखो जनरल रिजर्व का मतलब होता है कोई ऐसा रिजर्व जो बना दिए है, किस चीज के लिए बनाए अभी कंफर्म नहीं है, इन फ्यूचर कोई भी चीज के लिए काम आ सकता है। ये रिजर्व बना रहे, कोई भी चीज़ के लिए इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगा तो उसको हम लोग यूज़ कर लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल रिजर्व, जनरल काम के लिए। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया जाता है, आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट किए, अब वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता है, तो उस इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड करने के लिए आप एक अलग से रिजर्व बनाए कि अगर वो जो हम इन्वेस्टमेंट किए उसका वैल्यू कम हुआ तो यहाँ से उसको मेकअप कर देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो आप शेयर मार्केट में 2 लाख रुपए लगाए, अब आपको डर है कि यार 2 साल बाद हमको पैसा चाहिए, 2 साल बाद ये 2 लाख रुपए 2.5 लाख 3 लाख तक तो हो जाएगा, बट ऐसा भी चांसेस है कि 2 लाख जो है ये घट के 1.5 लाख हो जाए, तो 50,000 तक का नुकसान भी हो सकता है। तो हम क्या किए, 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किए और 50,000 रुपये का एक रिजर्व बना दिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के नाम से, कि 2 साल बाद या इस पीरियड के दौरान अगर मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू घटता है तो हम ये जो रिजर्व बनाए हैं इसमें से मेकअप कर देंगे, और अगर बढ़ गया तो अच्छी बात है, ये रिजर्व अपना काम आ जाएगा ऐसे ही, और वहां पे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ ही रहा है। क्लियर हुआ। थर्ड है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड का मतलब क्या होता है, देखो मान लो एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में 100 वर्कर काम कर रहे हैं, बड़ा बड़ा मशीन्स चल रहा है, भारी भारी सामान यहाँ से वहाँ हो रहे हैं। अब मान लो खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, कोई वर्कर है काम के दौरान जो है उसका हाथ या पैर मशीन में आ गया और हाथ पैर पूरा ख़त्म हो गया, या वो उसका डेथ ही हो गया, अभी तो काम के दौरान हुआ है, अब उसको मुआवजा देना पड़ेगा अगर वो चोट वोट लग गया उसको, और अगर उसका डेथ हो जाता है तो उसका घर वालों को कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब मान लो 50-60 लाख रुपए कंपनसेशन देना है या मुआवजा देना है। अब एक चलता फिरता बिजनेस से ओनर अगर 50 लाख रुपए निकाल के मुआवजा दे देगा तो उसका तो कैपिटल का शॉर्टेज हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल शॉर्ट पड़ जाएगा, कैश का शॉर्टेज हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है, हर साल वर्कमैन कंपनसेशन फंड में कुछ पैसा डाला जाता है कि इन केस कुछ ऐसा मामला वर्कर लोग के साथ हुआ तो हम ये फंड से निकाल के उन लोगों का हेल्प कर देंगे। इसके लिए हमको अलग से पैसा पे करना नहीं पड़ेगा, मेरा वर्किंग कैपिटल ब्रेक नहीं होगा। तो होपफुली यहाँ तक आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पीएल अकाउंट। अब देखिएगा आप लोग, पीएल अकाउंट डेबिट में भी है, क्रेडिट में भी है। जो क्रेडिट वाला पीएल है ये है एक्चुअली प्रॉफिट, और जो डेबिट वाला पीएल है वो है एक्चुअली लॉस। तो जो भी अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ पीएल या सरप्लस या पीएल अकाउंट कुछ भी नाम से, अगर ये ओल्ड बैलेंस शीट का एसेट साइड में है, इसका मतलब है वो लॉस है, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको करना पड़ेगा डेबिट। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओल्ड बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड है, इसका मतलब है वो प्रॉफिट है, मतलब इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करना पड़ेगा क्रेडिट। झटपट आ रहे हैं। तो क्लियर हुआ पॉइंट, समझ में आया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट का एसेट साइड में भी हो सकता है और लाइबिलिटी साइड में भी हो सकता है, एसेट साइड में भी हो सकता है और लाइबिलिटी साइड में भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन दी सम्स। तो अगर एसेट में है तो लॉस है, देखो क्रिस क्रॉस होगा, देखो लाइबिलिटीज लेफ्ट हैंड साइड में रहता है तो उसको उठाकर क्रिस क्रॉस कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। एसेट राइट हैंड साइड में होता है, उसको उठाकर क्रिस क्रॉस कर देंगे डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल का, ठीक है। और लास्ट इज एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो खर्च। तो ये सब जो बैलेंस शीट में पहले से ही
एसेट के तौर पर रहता है। एक्चुअली ये एसेट नहीं है, ये एक फिक्टिशियस एसेट्स है। एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा जो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा पहुंचाने वाला है, तो वो दरअसल आपका एसेट नहीं होता है, वो फिक्टिशियस एसेट्स होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो MRF, मान लो कि आप लोगों को पता ही होगा, MRF कंपनी जो है विराट कोहली को, याद होगा आपको, आप लोगों को 100 करोड़ रुपए दिया था, कितना, 5 इयर्स के लिए, याद आया? तो विराट कोहली को 100 करोड़ रुपया MRF की तरफ से मिला था अपना स्टिकर लगाने के लिए बैट में, एक तरह का जो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर था, ठीक है, 5 इयर्स के लिए। अब ये 100 करोड़ जो है MRF जो है अपना बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाएगा एज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अब 100 करोड़ 5 साल का मतलब क्या है, पर ईयर 20 करोड़। पहला साल में 20 करोड़ को ये खर्च दिखा देगा और बैलेंस शीट में 80 करोड़ रुपया लिखा हुआ रहेगा। दूसरा साल में फिर से 20 करोड़ खर्च दिखा देगा और फिर 60 करोड़ रुपया लिखा हुआ रहेगा। ऐसे कर करके पूरा 5 साल का एंड में ये एडवर्टीजमेंट राइट ऑफ होगा। तो जब तक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट बैलेंस शीट में एसेट साइड में है वो रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो जो भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट का एसेट साइड में रहेगा वो हमेशा एसेट में ही रहेगा, ठीक है, एसेट साइड में रहेगा। उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देना है पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड में। अब ये सब रिकॉर्ड करने के बाद तो देखो फिर से एक बार हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं आप लोगों को। ओपनिंग बैलेंस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस, न्यू पार्टनर का कैपिटल, न्यू पार्टनर का प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। उसके बाद जितना भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स एंड ऑल है वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये सब करने के बाद अकाउंट को क्लोज करेंगे, मतलब टू बैलेंस CD निकल जाएगा, ठीक है ना। टू बैलेंस CD जैसे निकलता है वैसे निकल जाएगा, ठीक है। अब ये सब करने के बाद जनरली देखो मेरे असेसमेंट के हिसाब से 10 मार्क्स का जब क्वेश्चन आता था तब आप लोग को बैलेंस शीट बनाने बोलता था, बट अभी आई डोंट थिंक कि आप लोग को बैलेंस शीट बनाने और बोला जाएगा। तो अभी आई डोंट थिंक आप लोग को और बैलेंस शीट बनाना बोला जाएगा क्योंकि 5 मार्क्स का आएगा, 10 मार्क्स का कोई क्वेश्चन रहेगा ही नहीं, और 5 मार्क्स में बैलेंस शीट मुश्किल है बाबू, ठीक है ना। पाँच मार्क्स में आपको बैलेंस शीट बनाने बोले ऐसा नहीं है बट हम लोग को प्रिपेयर्ड रहना है, हम लोग को बैलेंस शीट भी सीख के जाना है। हो सकता है आपको बोल दे रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल मत बनाओ, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है बोलता है रिवैल्यूएशन मत बनाओ, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम लोग बता दे रहे, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बना दो। तो आपको तीनों बनाने सीखना होगा। अब आपका लक तीनों में से कोई 2 आ जाए या कोई एक ही बनाने दे, या अगर नसीब एकदम ख़राब रहा, जो कि आई डोंट थिंक ऐसा होगा कि तीनों बनाने देगा, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसी से रिलेटेड हम नोट्स भी लिख रहे, देख रहे हो पूरा हैंड रिटन नोट्स है। Some important points shown or noted in partners capital account. Number 1, general reserve fund. It is distributed among the old partners in the old profit sharing ratio and credited in the partners capital account. Simple. Investment fluctuation reserve या investment fluctuation fund सेम, जो जनरल रिजर्व का था इसका भी सेम होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इसका भी सेम होगा, ठीक है ना। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो एंड क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये तीनों का 1, 2, 3 का सेम है। पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट में ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, अगर ये इफ इट अपीयर्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट तो इसको डेबिट करना है पार्टनर्स कैपिटल में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में। बट अगर ये अपीयर करता है लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में, देन इट इज क्रेडिटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर हो गया पॉइंट। तो अगर ये एसेट साइड में है बैलेंस शीट का तो इसको डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी साइड में है तो इसको
क्रेडिट कर देंगे। और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का हम ऑलरेडी बता दिए, इट इज़ डेबिटेड इन दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, नहीं सबको आपको उतार भी लेना है। तो अब इसको करने के बाद लास्ट जो बचा है वो है बैलेंस शीट। अब देखो बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, ये बैलेंस शीट है एडमिशन के बाद। तो सबसे पहले इसमें जो बैलेंस सीडी आया है ये होगा कैपिटल अकाउंट में तीनों पार्टनर का, इसको लिख दिए। जो भी एसेट्स में प्लस माइनस हुआ है, चाहे वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज डिक्रीज शो करने के बाद आपको जितना भी एसेट्स है या लाइबिलिटीज़ है सबका वैल्यू को रिकॉर्ड कर देना है। सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो जो कैश का जो बैलेंस होता है, जो कैश का ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो प्लस जो पार्टनर जो कैपिटल का पैसा ला रहा है वो भी ऐड होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है तो वो भी ऐड होगा। तो जो भी कैश आ रहा है और जा रहा है वो सब ऐड होगा, उसके बाद यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। तो फाइनली एट द एंड में लाइबिलिटी साइड टोटल, एसेट साइड का टोटल बराबर हो गया है। आप सम्स कर दिए हैं राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको मिल गया है 5 आउट ऑफ 5। समझ में आया? एग्जाम में अरे देखो ना गलत कर दिए, लाइबिलिटीज होगा, पर्टिकुलर्स लिख दिए, ये होगा एसेट्स। तो होपफुली क्लियर हो गया आप लोगों को। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट हो, पार्ट से फ़ोन उठाइए, व्हाट्सएप करिए, सर एक्सप्लेन कर दीजिए, सर एकदम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए हम सोच रहे हैं आप लोगों को एक आध तो सम्स करवा दें। चलिए सम्स करते, ये सब मेरा अपना सम्स है खुद का। क्वेश्चन नंबर 1, ये ओन सम्स है मेरा खुद, देखिए हैंड रिटन है, बच्चे लोगों को लिखवाए। अब पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर्मेट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3-4 मिनट, तो आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक। या फिर देखो कैसे बन रहे हैं और क्लैरिटी आ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। तो हम लोगों को सीखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनेगा। तो जनरली हम सोचे थे यहाँ तक स्टॉप कर दें, ठीक है, आप लोग एक्सप्लेन कर दिए, बट ठीक है, एक्सप्लेन करने के बाद एक तो सम्स भी कर ले रहे हैं और क्लैरिटी आ जाएगा। एंड दूसरा मैटर ये है कि नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग सम्स करेंगे तो उससे क्या होगा, और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। अभी तो सम्स बहुत करना है, ये तो अभी 3 ही वीडियो हुआ है, या आई थिंक 3rd वीडियो है ना एडमिशन चैप्टर का, भी और भी बहुत सारा वीडियोस आएगा। सम्स को डिटेल में इतने अच्छे से समझा देंगे ना कि एकदम अगर कोई स्टार्टिंग से एंड तक देखता है तो उसका रॉन्ग होने का चांसेस ही नहीं है, उसका हर हाल में एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, उसको टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एडमिशन जो है बाबू, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, ये एक तरह का समझ लो शॉर्टकट है बाकी सब चैप्टर्स को समझने का। अगर आप एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप सही से समझ लेते हैं, इसका मतलब है 50% जो है आपको रिटायरमेंट भी समझ में आ गया, 50 to 60%। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट में भी वही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, उसमें भी पार्टनर्स कैपिटल का 70% चीज़ सेम रहेगा, थोड़ा बहुत सिर्फ चेंजेस रहेगा, जिसमें गुडविल ट्रीटमेंट में थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। और अगर आप ये समझ गए एडमिशन और रिटायरमेंट, तो डेथ और रिटायरमेंट तो लगभग 90% सेम ही है। समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहे हैं आप लोगों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल,
3 पार्टनर है, ये बनाने में भी बहुत टाइम चला जाता है पता है एग्ज़ाम में। और फिर बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक 15 मिनट्स में और हो जाएगा। है गूगल में कर लेते हैं। अच्छा खाना तो कोई खाना नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सम्स है तो हम पूरा अच्छे से फॉर्मेट का सब कुछ लिख के आप लोग को दिखा दे रहे हैं। रीज़न इसलिए क्योंकि देखो अब तो एमसीक्यू वाला मामला रहा नहीं है। अब तो एमसीक्यू वाला मामला नहीं है ना भाई कि जाके खाली सर्कल कर देना है, जैसे भी आंसर आया फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब तो फ़र्क पड़ेगा, फॉर्मेट सही से नहीं रहेगा, मार्क्स कट जाएगा। तो आपको फॉर्मेट को सही से मेंटेन करना पड़ेगा ताकि आपको मार्क्स भी पूरा मिले। गॉट इट। तो आदित्य भानु एंड भास्कर। अच्छा ठीक है। तो 3 पार्टनर है, आदित्य, भानु, भास्कर। आदित्य, भानु, भास्कर। ठीक हो गया रेडी फॉर्मेट। अब सम्स करते हैं। अच्छा एक चीज़ तुम लोग को हाँ और हम बता देते हैं सम्स करने से पहले। देखो एग्जाम में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो आपको एक पॉइंट एकदम याद रखना है, पेपर ऐसे लिखना है। यहाँ पे रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे बैलेंस शीट और वर्किंग नोट, ऐसे देखना है। ये नहीं कि एक पेज यहाँ पे लिख दिया है रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और पीछे में फिर बैलेंस शीट और वर्किंग नोट करो और बार बार घुमा के देख रहे। नहीं बाबू, उतना टाइम नहीं रहता एग्जाम में, ये गलती नहीं करना है। ठीक है ना, ये गलती को एकदम नहीं करना है, नहीं दोहराना है। एग्ज़ाम का पैसा दिए हो ना भाई, पेपर तुम्हारे ही पैसे से आ रहा है, काउंसिल मेहरबानी नहीं कर रहा है तुम लोग के ऊपर। तुम लोग एग्ज़ाम का फीस दिए हो, तो अगर यहाँ पे जगह खाली भी है इसको क्रॉस कर दो, यहाँ से स्टार्ट करो। मेरा बोलने का मतलब है जो भी सम्स आप कर रहे हैं वो आपके आँख के सामने रहना चाहिए, आपको बार बार पेज घुमाना ना पड़े, अदरवाइज़ इसमें मिस्टेक होने का चांसेस ज़्यादा है। प्लस ऐसे ही वक्त कम है, मार्क्स भी कम, टाइम भी कम है, तो उतना क्यों ये करना है। ठीक है, क्लास में भी हम बच्चे लोग को ये चीज़ समझाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अब।
क्वेश्चन नंबर 1 मेरा वर्कशीट वाला। Aditya and Bhanu are partners. Following was the balance sheet of Aditya and Bhanu, who were sharing profits 2/3 and 1/3 as on 31st March 2019. 2/3 and 1/3 का मतलब क्या है? 2/3 to 1/3. 3 हट गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आदित्य और भानु को हो गया 2:1. क्या हो गया आदित्य और भानु का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 2:1. तो ओल्ड रेशियो 2:1 है। अब बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में कोई भी ऐसा चीज़ है रिजर्व या बटने वाला, देखो 5 ही चीज़ तो रहता है, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये पांचों में से कोई भी चीज़ दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा। ठीक है सर। अब आते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में क्या बोला जा रहा है? बस आपको ऊपर में ये चेक करना है कि ओल्ड रेशियो क्या है, बैलेंस शीट में ये चेक करना है कि कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है या नहीं है। उसके बाद नीचे उतरेंगे एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में बोला है दे एडमिट भास्कर इनटू द पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला, भास्कर विल ब्रिंग 7,500 एज कैपिटल एंड 3,000 एज गुडविल। तो भास्कर कैपिटल का भी पैसा ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी ला रहा है। कितना? 1/4 शेयर के लिए। उसका फ्यूचर शेयर कितना होगा? 1/4। सेकेंड, वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। तो स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी दोनों का ही वैल्यू क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो मेरे लिए लॉस हो रहा है, क्योंकि ये दोनों एसेट है। एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है मतलब लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ऑफ ₹375 वॉज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर। प्रोविजन जो है ये एक तरह का लाइबिलिटी है, 375 रुपया क्रिएट करना है, मतलब प्रोविजन बढ़ गया है। प्रोविजन क्योंकि लाइबिलिटी है, बढ़ गया है तो फिर से लॉस हो गया है। और किसके ऊपर क्रिएट हो रहा है? डेटर के ऊपर। तो लॉस हो रहा है तो ये भी रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। लास्ट, बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाई 10%। बिल्डिंग के वैल्यू को अप्रिशिएट करना है, बढ़ाना है 10% से। तो बिल्डिंग मेरा एसेट है, उसका वैल्यू को बढ़ाना है, इसका मतलब है वो प्रॉफिट हो जा रहा है। प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। क्लियर हो गया है? कोई भी दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को होपफुली नहीं होगा। अब इसके नीचे में यहाँ पे लिख देना है फुट में, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स या फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है। तो सबसे पहले तो बनेगा भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन में प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ये सब नुकसान हो रहा है तो डेबिट में आएगा। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। एक कॉपी होगा वहाँ पे देना, तो वहाँ पे हार्ड कवर वाला, वहाँ पे जो यहाँ पे रखा हुआ तो सब वहाँ चला गया है। रहने दो, नहीं जा रहा है हाथ। तो हाँ वही वाला कॉपी। यस, नो नो नॉट दैट वन, नॉट दैट वन। उससे थोड़ा अलग दिखने में होगा। वो वाला कॉपी। यस, लाइट ऑन करना, तो अंधेरा ज़्यादा नहीं लग रहा है।
ठीक है। तो अब देखो प्लांट एंड मशीनरी में क्वेश्चन में बोला है 5% रिड्यूस हो रहा है, स्टॉक भी 5% रिड्यूस हो रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 375 रुपीज़ हो जा रहा है। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कितना है और स्टॉक का वैल्यू कितना है। प्लांट एंड मशीनरी है 17,500, स्टॉक है 10,000। तो प्लांट एंड मशीनरी का 17,500 का 5%, स्टॉक है 10,000, तो 10,000 का भी 5%, तो ये होता है 500 और ये 17,500 इंटू 5%, 875। क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट आते हैं अब। और क्या बोला है सम्स में, यहाँ पे रिवैल्यूएशन में बोला है बिल्डिंग जो है वो 10% से इंक्रीज हो जा रहा है, एप्रिशिएट हो रहा है। तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 25,000। तो देखो यहाँ पे बाई बिल्डिंग, $25,000 का 10% 2,500। अच्छा एक चीज़ हम और बोल रहे हैं, संगे संग इसका इम्पैक्ट जो है ना बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देना, हम इसको भूल गए करना। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू डिक्रीज हुआ 875 से, तो आप बैलेंस शीट में गए, लिखे प्लांट एंड मशीनरी, कितना वैल्यू था सर, वैल्यू था 17,500, डेप्रिशिएट हुआ है, वैल्यू घटा है कितना 875, 16,625। नेक्स्ट बिल्डिंग का तो वैल्यू बड़ा है सर, यस 25,000 का बिल्डिंग था, ऐड अप्रिसिएशन, कितना बड़ा है वैल्यू 2,500, तो अब वैल्यू कितना हो गया 27,500। नेक्स्ट है स्टॉक भी डेप्रिशिएट किया है, 10,000 था, 500 रुपया घटा है, $9,500। उसी तरह देखो डेटर्स, क्वेश्चन को समझो ध्यान से, डेटर दिया हुआ है 4850 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, हाउ मच 375। फोर 4475। ठीक है, तो ये सब हो गया पूरा का पूरा। मतलब हम बोलना ये चाह रहे हैं जो चीज़ का इम्पैक्ट रिवैल्यूएशन में आ रहा है आप उसको संगे संग बैलेंस शीट में भी इम्पैक्ट के साथ रिकॉर्ड कर दीजिए। इसमें आपका वक्त कम लगेगा और सेकेंडली मिस्टेक होने का चांसेस कम हो जाएगा। आपको ज़्यादा याद रखना नहीं पड़ेगा कि यहाँ बाद में ये करना है नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे तो रिवैल्यूएशन प्रिपेयर हो गया। अब क्या करना है सर, रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है बटेगा, तो प्रॉफिट ही आए। यहाँ देखो 2,500 है, 2,500 से माइनस कर दो ये सब आइटम को, कितना बचेगा 750। टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा। दो पार्टनर है, आदित्य और भानु। अब रेशियो है 2:1। ओल्ड रेशियो क्या, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1।
तो 500, 250। क्लियर हो गया, रिवैल्यूएशन बन गया। अब हम लोग आएंगे पार्टनर्स कैपिटल की तरफ। रिवैल्यूएशन हो गया। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले आप लोगों को क्या बोला था, सबसे पहले आप लोग को रिकॉर्ड करना होगा ओपनिंग बैलेंस। तो बाय बैलेंस बीडी आदित्य और भानु का है 25,000 और यहाँ पे है 15,000 और यहाँ पे है 10,000। 15, अब जो प्रॉफिट हुआ है उसको रिकॉर्ड करेंगे बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 500 और 250 का। कोई तो ऐसा जनरल रिजर्व एंड ऑल बांटने वाला चीज़ है नहीं, तो बटेगा नहीं। अब देखो यहाँ पे जो पार्टनर आ रहा है भास्कर, भास्कर कैपिटल ला रहा है कितना, 7,500। तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट भास्कर 7,500। अब देखो यहाँ पे ये जो गुडविल ला रहा है 3,000 रुपया, ध्यान से समझो मेरा बात को। ये गुडविल के ऊपर पूरा डिटेल हम लोग सेकेंड वीडियो में डे 2 में पूरा डिटेल में कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उतना डेप्थ में भी हम नहीं जाएंगे। जिसको जिसको नहीं समझ में आएगा वो डे 2 वाला गुडविल का पूरा समझो। डे 1 और डे 2 करने के बाद आपको जो है डे 3 समझ में आएगा, डायरेक्टली नहीं समझ में आएगा। अब मूवी तुम डायरेक्टली बीच से देखोगे समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। वेब सीरीज एपिसोड नंबर 3 से देखोगे समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो 1 2 भी देखना होगा ना, उसी तरह से डे 1 डे 2 देखने के बाद डे 3 समझ में आएगा। अब यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल है 3,000 रुपया। ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। हाँ सर करेक्ट, बट सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा कैसे? यहाँ पे देखो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1। न्यू रेशियो के बारे में पूरा सम्स में कुछ बोला ही नहीं है। न्यू रेशियो के बारे में पूरा सम्स में कुछ बोला ही नहीं है। ओल्ड रेशियो के बारे में बोला है, ओल्ड रेशियो है 2:1, न्यू रेशियो नहीं है कुछ। और न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रही है। तो जब ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ओल्ड रेशियो ही हो जाता है मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आदित्य और भानु का क्या हो गया, 2:1। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:1 का रेशियो में, मतलब 2,000 और 1,000। 2,000 आदित्य को, 1,000 भानु को। सिंपल कॉन्सेप्ट यूज कर लिए, विदाउट वर्किंग नोट आपका बन गया। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। इतना छोटा छोटा के लिए आपको करने का जरूरत नहीं है वर्किंग नोट। तो 2:1, 2,000 आदित्य को, 1,000 रुपया भानु को। क्लियर हुआ? सैक्रिफाइस कैसे हुआ ये पूरा हम क्लियर कर दिए कि 3,000 रुपया प्रीमियम फॉर गुडविल है। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला। तो डे 1 में हम आप लोग को समझाए थे केस 1 में कि जब ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। और डे 2 में जब हम लोग गुडविल के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो आप लोग को बोले थे कि गुडविल का पैसा जो है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे ओल्ड रेशियो ही 2:1 हो जाएगा। तो जब 3,000 को 2:1 में डिवाइड करेंगे तो 2,000 और 1,000, मतलब आदित्य को 2,000 मिलेगा और भानु को 1,000। तो जर्नल एंट्री होता है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आदित्यस कैपिटल अकाउंट टू भानुस कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे देखो भाई आदित्यस के कैपिटल के अकाउंट में 2,000, भानु के कैपिटल अकाउंट में 1,000, और कुछ भी नहीं है इसमें। ये हो गया क्लियर। अब टोटल मार दो सबको, 7,500, 11,250, 17,500। ठीक है, बैलेंस सीडी निकालना है बस। टू बैलेंस सीडी 17,500, क्लियर हो गया।
पार्टनर्स कैपिटल भी बन गया। मेरे असेसमेंट के हिसाब से हमको ये लगता है बाबू कि जो 5 मार्क्स का एग्जाम में आप लोगों का क्वेश्चन आएगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल तक ही बनाने देगा, बैलेंस शीट नहीं देगा। ये मेरा असेसमेंट है, हमको ऐसा लगता है, ठीक है। बट फिर भी सीखना, हम क्या बोले भाई, सीखना सब बनेगा पड़ेगा, तो बैलेंस शीट भी बनानी सीखने अब। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगा देख लीजिए। सबसे पहले ये जो कैपिटल है तीनों का, आदित्य, भानु और भास्कर, इसको लिखना है कैपिटल अकाउंट। आदित्य, भानु, भास्कर, आदित्य, भानु, भास्कर। अब देखो ये रिकॉर्ड करने के बाद आप वापस ओल्ड बैलेंस शीट में जाओगे। ओल्ड बैलेंस शीट में देखो कैपिटल अकाउंट तो हो गया, अब लाइबिलिटी में एक ही चीज़ बचा है जिसको हम लोग को रिकॉर्ड करना है, जो कि अनचेंज्ड था, सन्ड्री क्रेडिटर्स 32,950। तो यहाँ पे भी 32,950 लिख दिए सर। आगे बढ़ते हैं। एसेट साइड में अगर देखेंगे बिल्डिंग तो रिकॉर्ड हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, सिर्फ कैश इन हैंड 600 रुपया रिकॉर्ड करना बाकी है। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, कैश इन हैंड 600 पहले से था, प्लस कैपिटल का कितना ला रहा है वो, अच्छा 1 0 कम हो गया, 7,500 रुपया वो कैपिटल का पैसा ला रहा है, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल का भी पैसा ला रहा है 3,000। ये हम आप लोग को फॉर्मेट में भी बताए थे ना, यहाँ पे देखिए कैश के साथ जो बैलेंस है वो ऐड होगा, न्यू पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है वो ऐड होगा, प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल ऐड होगा। तो यहाँ पे जो बैलेंस था 600 रुपया वो आएगा, कैपिटल का जो पैसा है 7,500 वो आएगा, 3,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है जो वो आएगा, 600 प्लस 7,500 प्लस 3,000 मिला के आया है 11,100। अब देखिए ये बैलेंस शीट में पूरा रिकॉर्ड हो गया। अभी दोनों को टोटल कीजिए, आ रहा है 69,200 यहाँ पे, और इसको भी टोटल करिए, आएगा 69,200 यहाँ पे। तो एक ठीक ठाक, बहुत इजी भी समझ नहीं है, टफ भी समझ नहीं है, मीडियोकर लेवल वाला समझ आप लोगों को करवाइए हम। एक्सपेक्टेड इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, प्लस इसमें भी और आएगा कैपिटल, हम लोग जो अलग अलग गुडविल का किए कि जब पैसा विड्रॉ कर लेगा तो क्या होगा, जब पैसा नहीं ला पा रहा है तो क्या होगा, वो सब तो आएगा, प्लस कैपिटल का भी एडजस्टमेंट्स आएगा। तो नेक्स्ट क्लास भी हम सम्स करवाएंगे, ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे, आप लोग का कोशिश करेंगे कि 2025 से 24 से लेकर 15 तक का एग्जाम ओरिएंटेड जितना भी एग्जाम में क्वेश्चंस आया वो सबको भी आपको करवा दे, क्लास के दौरान ही करवाए 2-2 3-3 सम्स करके। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में तो ईयर क्वेश्चंस करवाएंगे और एक सिंपल सा क्वेश्चंस करवाएंगे। उसके ईयर क्वेश्चन के बाद, सिंपल क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्लास जो रहेगा उसमें हम सोचे तुम लोगों का कैपिटल एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। तो कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होगा उसको भी बता देंगे, फिर ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, एंड एंड में पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप लोग को हम बताएंगे कि ईयर क्वेश्चन में से कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। हम एक लिस्ट बना के रखे है पूरा, उसको भी पीडीएफ बनाएंगे। पीडीएफ बनाने के बाद लास्ट क्लास में एकदम ईयर क्वेश्चंस करवा देंगे। तो उसके बाद लास्ट क्लास में आपको बताएंगे इस ईयर क्वेश्चन में से कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, प्लस लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस निकालेंगे, बना के रखे हैं जो आप लोग को देंगे कि भाई एडमिशन में 5 मार्क्स के लिए आप लोग को ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और 2 और 3 मार्क्स के लिए क्या करना है, 2 और 3 मार्क्स के लिए गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर लेना है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हम लोग कर ही रहे। और 5 मार्क्स के लिए जो जो रहेगा वो हम आप लोगों को 10 ईयर्स में जो जो क्वेश्चन आया वो भी आप लोग को बताएंगे, और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देंगे। एंड फिर हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री सिखाएंगे। बहुत सारा टाइम एडमिशन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल बनाने के बजाय बोलेगा ना सिर्फ जर्नल एंट्री पास करो, तो उसको एकदम एंड में
हम आप लोगों को जर्नल एंट्रीज भी, कैपिटल एडजस्टमेंट सिखाने के बाद जर्नल एंट्रीज भी सिखाएंगे कि इसका जर्नल कैसे करके पास करना है। समझ में आया? तो इस तरह से हम लोग का क्लासेस चलेगा आप लोगों को पूरा एंड तक। ये चैप्टर तो पहला जो चैप्टर है यूट्यूब में पूरा फ्रीली अवेलेबल है, सब कोई देख सकता है। किसी को भी कोई भी डाउट हो, भले आप मेरे स्टूडेंट हो ना हो, आप हमसे स्कूल में पढ़ते हो ना पढ़ते हो, कोचिंग में पढ़ते हो ना पढ़ते हो, आप ऑनलाइन एडमिशन लिए हो नहीं लिए हो, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बोर्ड जो मेरा वीडियो देख रहा है, और जो जो यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल है या टॉपिक्स अवेलेबल है वो हम सब के लिए कर रहे हैं। आप लोग सभी हमको मेरा जो नंबर है उसमें आप लोग कॉल या मैसेज करके अपना डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। कोई ऐसा बात नहीं है कि जो मेरा स्टूडेंट रहेगा हम सिर्फ उसी को रिप्लाई देंगे, नहीं। ये मेरा नंबर है, दिस इज़ माई नेम इज़ निशात अली एंड दिस इज़ माई नंबर। आप लोग व्हाट्सएप करिए, जो भी डाउट है, जो भी वीडियोस आप लोग देख रहे हैं आप लोगों का सिलेबस से रिलेटेड, हम ज़रूर ये देंगे। और जो जनरल क्वेरीज है उसमें भी हम आप लोग का हेल्प करेंगे, ठीक है ना। अगर किसी को कोई डाउट हो ये टॉपिक में, वो टॉपिक में, जो भी कॉमर्स से रिलेटेड है, हम आप अपना पूरा 100% कोशिश करेंगे कि आपका वो क्वेरीज को हम सॉल्व कर दें। मेरा मोटिव है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए और डे 1 से पढ़िए प्लीज़, अदरवाइज एंड में जो है दिक्कत हो जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं सेमेस्टर 3 से भी मुश्किल हो सकता है, सेमेस्टर 4 MCQ नहीं है ये, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।